गुरु भक्ति योग। शिष्य जब गुरु के चरण कमल का ध्यान करता है तब सब संशय अपने आप नष्ट हो जाते हैं। शिष्य जब गुरु की सुरक्षा में होता है तब कोई भी वस्तु उसके मन को क्षोभित नहीं कर सकती। आप अगर अपने मन को बाह्य पदार्थों में से खींचकर सतत ध्यान के द्वारा गुरु के चरण कमल में लगाओगे तो आपके तमाम दुख नष्ट हो जाएंगे। गुरु का ध्यान करना यह तमाम मानवीय दुखों का नाश करने का एकमात्र उपाय है। जो शिष्य अपने गुरु के चरण कमल में अपना चित्त नहीं लगाता उसे आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। जो शिष्य गुरु का ध्यान बिल्कुल नहीं करता उसे मन की शांति नहीं मिल सकती। अगर आपको इस संसार के दुख एवं दर्द दूर करने हो तो आपको आत्म साक्षात्कारी गुरु का ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए। ठीक ही कहा है, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की सहाय के बिना कोई आत्मज्ञान पा नहीं सकता। नौका को ही कोई डूबने का साधन बना ले तो उसे कौन बचाएगा। लोग तो शैतान द्वारा भटकाए जाते हैं, लेकिन यदि कोई भगवान के प्रवचनों से ही भटकने लगे तो भला उसका भला और कहाँ हो सकता है। यानी विपरीत अर्थ लेने लगे तो उसका भला कहाँ हो सकता है। महात्मा बुद्ध के एक भिक्षुक की व्यथा ठीक ऐसी ही थी। वह तथागत के प्रवचन सुनता जरूर, पर सुनकर कुतर्क के इंद्रजाल में उलझ जाता। मुर्गी के आगे जैसे खोए का पकौड़ा डाल दो तो भी वह उसे खाती कूड़े की ही भांति है। भिक्षुक ठीक वैसा ही तथागत के अमूल्य वचनों के साथ कर रहा था। उसे गुरु ज्ञान में त्रुटि दिखाई पड़ रही थी। आखिर इतने वर्षों से लगातार इन विचारों को सुन रहा हूं, पर क्या लाभ हुआ। मेरी जरा से भी आध्यात्मिक उन्नति तो हुई नहीं। फिर यहां रहकर समय व्यर्थ करने का क्या प्रयोजन। यहां रुकना तो पानी को मथने जैसा हुआ। अंधेरे में आखिर कब तक मैं तीर चलाता रहूंगा। दरअसल भिक्षुक को
नाचना स्वयं नहीं आ रहा था, पर दोष आंगन में निकाल रहा था। स्वयं की आंख में मोतियाबिंद था, तस्वीर भगवान की धुंधली बता रहा था। खैर, भिक्षुक के भीतर उठे इस बवंडर ने उसे टिकने नहीं दिया। वह जा पहुंचा महात्मा बुद्ध के सामने और बोला, तथागत, अब मुझे यहां नहीं रहना, अब और सहन नहीं होता। यहां न तो भक्ति मिली न शांति। आखिर कब तक प्याज के छिलके इस आशा में उतारता रहूंगा कि मुझे भीतर कुछ मिलेगा। क्षमा करें तथागत, पर मुझे तो यह भी संदेह होने लगा है कि आपने परमानंददायक बुद्धत्व को पाया भी है या नहीं। महात्मा बुद्ध शांत होकर सब सुनते रहे। भिक्षुक को एकटक देखते रहे, ढूंढ रहे थे कि शायद संभावना की कोई ऐसी खिड़की दिख जाए जहां से उसके हृदय कक्ष में दाखिल हुआ जा सके। लेकिन खिड़की क्या, एक छेद तक भिक्षुक में न दिखा। उस पर तो बस एक ही भूत सवार था कि मुझे यहां से कुछ नहीं मिला। और महात्मा बुद्ध सोच रहे थे कि वह क्या है जो मैंने तुम्हें नहीं दिया, जो मुझे अग्नि में तपने के बाद मिला, मैंने वह तुम्हें यूं ही सहज रूप से दे दिया। क्या पाओगे बाहर जाकर? कृपा हस्त नहीं, बल्कि खूनी पंजे मिलेंगे। गले में पुष्पहार नहीं, बल्कि नाग लिपटेंगे। यदि इतनी समझ नहीं है कि कांच और हीरे में अंतर समझ सको, तो जौहरी का तो विश्वास करो। भिक्षुक को ये अनबोले वचन कहां समझ आने थे। भिक्षुक न रुका, तथागत को प्रणाम तक न किया। गोली की रफ्तार से, आश्रम की पावन आभा से संसार के मलिन कीचड़ की तरफ बढ़ गया। तथागत तब तक नजरों से उसका पीछा करते रहे जब तक वह आश्रम की दहलीज को लांघ न गया, इसी आस में कि शायद अब पलट जाए। लेकिन वह नहीं पलटा और निकल गया। इतने वर्ष आश्रम में मान सम्मान में पला भिक्षुक, जिसे देखते ही सब प्रणाम करते थे, अब एकदम से साधारण व्यक्ति हो गया। सब यह जानते थे कि जो गुरु का न हुआ वह किसी और का क्या होगा। भिक्षुक को यह सब महसूस हो रहा था, लेकिन अपने अहंकार के शोर में वह इस एहसास की चीख को दबा देता, स्वयं को झिड़क देता, कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर लूंगा। लेकिन शायद वह इस हकीकत से वाकिफ नहीं था कि पैर फिसलने के बाद नए रास्ते नहीं मिलते, केवल पलटियां ही नसीब होती हैं, वह भी कितनी पता नहीं। और भिक्षुक के साथ यही आरंभ हो चुका था। भिक्षुक वेश में जिन वासनात्मक विचारों को वह अपने होठों पर नहीं ला पाया था, पर कहीं भीतर अपने हृदय में स्थान दे रखा था, उन्होंने अब उसे अपने वश में कर लिया। वह वासना की जकड़ में आ गया। उसने अपना चोला दागदार कर लिया
एक नारी का संग कर उससे शादी रचा ली। अपने वापस लौटने के सब द्वार बंद कर लिए।